मोस्ट रिस्पेक्टेड गुरुजी और गुरु प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में किरण शर्मा आंटी ब्लैक संगत उपस्थित हैं, जो कि अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है किरण आंटी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरुजी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी किरण आंटी। जय गुरुजी अंकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु परिवार की तरफ से इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत दिनों बाद आपको साक्षात देखा है सत्संग के लिए। पहले भी आपने काफी हमारे ग्रुप में भी, हमारे ग्रुप की काफी एक्टिविटीज में आपका योगदान शुरू से ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। आंटी, ये गुरु परिवार आपका सत्संग सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। इससे पहले कि आप सत्संग करें, गुरुजी का एक वचन है, वो मैं पढ़ूंगा। हाँ जी। गुरुजी कहा करते थे, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है। हाँ जी। और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी ही है। जय गुरुजी। आंटी, इसकी व्याख्या आप गुरु परिवार के लिए करेंगे प्लीज, और उसके बाद अपना आप सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरुजी। हाँ जी। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। पहले भी मैं इस ग्रुप में, शुक्राना मल्टी लैंग्वेज ग्रुप में, शिव पुराण की सेवा मुझे दी गई थी, जो कि गुरुजी की कृपा से पूरी हुई। और अब गुरुजी सत्संग की सेवा दे रहे हैं और वचन की व्याख्या। हालांकि गुरुजी के वचन की व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके वचन जो है हम उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, पर जो हमें समझ में आता है, जो भाव हमारे अंदर आता है, उसे पढ़ के सुन के तो वो मैं आपको बताती हूँ। और ये वचन है, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल 100% ठीक है कि गुरुजी के पास जब हम किसी संगत को लेके जाते हैं तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब हम कोई नई संगत गुरुजी के पास लेके जाते हैं तो गुरुजी उसे भी ब्लेस करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संगत को ब्लेस करें, तो इसलिए सबसे पहले वो उसे ब्लेस करते हैं जो नई संगत को लेके जाता है। और मैं खुद, मुझे जो आंटी लेके गई थी, मधु खन्ना आंटी, मैं उनकी जितनी भी शुक्रगुजार हूँ उतना कम है। गुरुजी ने उनको निमित्त बनाया, मुझे बुलाया, वो मुझे लेके गई, और तब से जो गुरुजी के साथ यात्रा शुरू हुई, वो अब तो बस गुरुजी के साथ ही रहना है हर पल। उनसे दूर तो गुरुजी की हमेशा कृपा रहे, उनसे दूर कभी नहीं जाना, गुरुजी हमेशा अपने चरणों में रखें। और आंटी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे परमात्मा के पास लेके गई, और जो परमात्मा के पास लेके जाता है वो भी किसी परम आत्मा से कम नहीं होता, वो भी बहुत ही शुद्ध प्योर आत्मा होती है, जिसका खुद का कल्याण परमात्मा कर रहे होते हैं, और वो किसी और को भी
और भी संगत को उनके पास लेके जाती है ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो ऐसी परम आत्माओं को हमारा कोटि कोटि शुक्राना। अब इसकी व्याख्या इससे अधिक मुझे नहीं समझ आता मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने जो भाव मेरे अंदर डाला वो मैंने आपके समक्ष पेश किया। तो थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू मल्टीलिंगुअल पेज एंड ग्रुप, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी का, जो हमें सारी संगत को, हम सबको निरंतर हर पल ब्लेस करते रहते हैं। तो मैं अब अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई अपना सत्संग मैं स्टार्ट करूंगी। हालांकि जर्नी कब से शुरू हुई मैंने ये वर्ड तो इस्तेमाल किया, बट ये हम सब में से किसी को भी नहीं पता कि हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे और कब से शुरू हुई, क्योंकि ये तो हमारा जन्मों जन्मों का साथ है। और कितने जन्म से हम गुरु जी के साथ हैं ये गुरु जी के अलावा और कोई नहीं जानता। तो इस जन्म में जो गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य मिला वो जून 2004 में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी के दर्शन हुए और गुरु जी के पास मुझे आंटी मधु आंटी लेके गई। उनका बहुत बहुत शुक्राना। आज का वचन भी वही था और उनका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है कि वो मुझे भगवान के दर पे लेके गई। उनके पास जब मैं गई पहली बार, तो वहां जाते ही, उससे पहले मैं ये भी बताऊंगी कि मैं आज तक उससे पहले कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी और ना ही मैं पूजा पाठ करती थी। अपने फादर को बचपन से ये देखा था कि हमें हमेशा सबका अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए, सबके भले के लिए काम करना चाहिए और सबको प्यार करना चाहिए। सबके प्रति हमारे मन में प्यार की भावना होनी चाहिए। कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता, यही हमने अपने फादर से सीखा था। तो वो भी कभी मंदिर जाते नहीं देखे, ना ही हम लोग कभी मंदिरों में गए, ना ही हमने कोई गुरु धारण किए। हमारे लिए हमारे फादर ही हमारे आदर्श थे और हम उन्हीं के कदमों पे चलते थे। तो जब ये आंटी ने मुझे कहा कि ऐसे गुरुजी हैं और वो शिव जी का रूप है, महाशिव हैं, और तुम उनके पास चलो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और तुम्हें वहां जाके बहुत अच्छा लगेगा। डूज एंड डोंट्स भी उन्होंने बताए कि वहां जाके चुपचाप शांति से बैठ जाना है, बातें नहीं करनी, चुपचाप शब्द सुनने हैं और उसके बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब लेके गुरुजी से आज्ञा लेके घर आना है। वहां कोई किसी से बात नहीं करता। गुरुजी भी सबकी तरफ देखते हैं और देख के ही उनको पता लग जाता है सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो उनसे भी कुछ बात नहीं करनी, उनसे भी कुछ नहीं पूछना, बस जाके उनको मत्था टेक के और चुपचाप बैठ जाना है। और वही सब मन में धारण किए हुए मैं उनके साथ गई और वहां जाके जब दरबार में हम पहुंचे एम्पायर एस्टेट में, तो वहां का वातावरण देख के, क्योंकि बहुत ही शांत वातावरण था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और वहां का ऑरा बहुत ही प्योर वाइब्स आ रही थी, वहां की पॉजिटिव वाइब्स बहुत प्योर जगह लग रही थी और गुरुजी के आसपास का जो ऑरा था वो बहुत ही प्योर था। तो वहां जाके मुझे एक अलग सी शांति का अनुभव हुआ कि इतनी शांति, बहुत अच्छा लगा। उनको मत्था टेक के हम लोग बैठ गए
फिर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। उसके बाद हम लोग घर आए और इतना डिसिप्लिन देखा वहां कि लंगर के बाद सब लोग बाहर जाते थे और उनको जल प्रसाद दिया जाता था, हाथ धोते थे, उसके बाद फिर से वापस अंदर आते थे, गुरुजी से आज्ञा लेते थे और सब अपने अपने घर जाते थे। तो इस तरह इतना डिसिप्लिन, इतनी शांति, ये सब देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने कहा मधु यहाँ तो मैं रोज आ सकती हूँ। और वही हुआ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन हमने जाना शुरू कर दिया और रोज बस ये होता था कब शाम हो और कब हम गुरुजी के पास जाए और वहां जाके वही शांति, वही सुकून मिलता था जो कभी भी कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। अब जब पहली बारी गुरुजी के पास गए थे तो घर आने के बाद मुझे रात को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। अब मैं दर्शन कह रही हूँ, उस टाइम तो मुझे यही लगा था कि क्योंकि मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा था तो इसीलिए गुरुजी का सपना आया है। अब हम सब जानते हैं कि गुरुजी का सपना हम जितना मर्जी चाहे कभी नहीं आ सकता। जो सपने में हम गुरुजी को जब भी देखते हैं वो उनके दर्शन होते हैं। तो इस तरह गुरुजी ने पहली बारी जाने के बाद रात को जब दर्शन दिए सपने में तो उन्होंने कहा हुन फिकर ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ये सोचने लगी कि सुबह उठ के कि वही कि मुझे बहुत अच्छा लगा था वहां जाके इसलिए मुझे सपना आया, पर गुरुजी को गुंजन का नाम कैसे पता? मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई और आंटी कह रही थी कि वो किसी से बात नहीं करते, तो आंटी ने भी नहीं बताया होगा, तो उन्हें कैसे पता? उस टाइम तो नहीं समझ आई, लेकिन अब तो हमें पता है और हम सब जानते हैं कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी वो जानते हैं और हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, हमारे नेबर्स के बारे में, वो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जब उन्होंने कहा हुन फिकर ना कर, गुंजंदा भी ठीक हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, तो वही हुआ। उसके बाद एकदम हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आए कि सब कुछ ठीक होता चला गया। गुंजन मेरा बेटा है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी जॉब में और जॉब वो कर रहा था बट ही वाज डूइंग जॉब विदाउट पे इन सम एयरलाइंस। एंड गुरुजी के पास जाने के बाद एकदम विद इन डेज उसकी दूसरी एयरलाइंस में जॉब लगी और वहां उसे पे मिलनी शुरू हुई। फिर आफ्टर 2 मंथ्स किसी और एयरलाइंस में जॉब लगी। इस तरह करते करते उसकी काफी अच्छी तरक्की होनी शुरू हो गई और फिर किंगफिशर में भी उसने बहुत अच्छा काम किया। एंड सब जानते हैं किंगफिशर शटडाउन हो गई थी, तो उस समय 1.5-2 साल के लिए वो अनएम्प्लॉयड था, लेकिन ये समय भी उसके लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि इस समय में वो गुरुजी से और ज्यादा जुड़ गए। उसके बाद हम लोग डुगरी का हमारा बुलावा आया और हम डुगरी गए और वहां जाते समय डुगरी पहुंचने से थोड़ा समय पहले हमारा एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें गुरुजी ने हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं होने दिया। पीछे से एक बाइक आ रही थी और अचानक आके वो कार के आगे से मुड़ी और रोकना चाहते हुए भी गाड़ी नहीं रुक पाई, गाड़ी को भी मोड़ दिया बेटे ने, बट वो एक्सीडेंट हो गया। और उसके पश्चात हमने देखा, हम अंदर बैठे लोगों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाइक गिर गई थी, उसके कुछ हमने टुकड़े भी देखे, वो टूट गई थी जगह जगह से, लेकिन उस पे जो 2 बच्चे बैठे थे
मैं बच्चे ही कहूंगी क्योंकि 9th-10th में पढ़ने वाली एज के वो बच्चे थे, और हमने देखा वो दिख नहीं रहे थे, तो हमने कार से उतर के जब देखा तो वो पीछे खड़े थे एंड दे वर सेइंग कि हम ठीक हैं, आप जाओ। तो हम फिर भी हमें संतोष नहीं हुआ और हम उनके पास गए। हमने देखा वाकई वो ठीक थे, उन्हें कहीं कोई चोट नहीं लगी थी और कहीं कोई धूल का एक कण भी नहीं था उनके कपड़ों पे, ना उनके कपड़े फटे थे, ना उस पे कोई धूल आई थी, ऐसे जैसे बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहन के वो खड़े हैं। तो ये सब गुरुजी का आशीर्वाद था, उनकी ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने इतने बड़े एक्सीडेंट से हमें बचाया। हमने उन्हें कहा आप लोग भी चलो, ये हमें और आपको हमारे गुरुजी ने बचाया है, चलो आप भी उनका शुक्राना करो। दे सेड कि आप तुसी चलो, असी आप पे आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम जाते हैं, पर आप जरूर जाके उनका शुक्राना कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग चले गए। वहां से जब हम वापस आए तो गुंजन को किसी कंपनी, नेक्स्ट जो कंपनी थी कोई और, उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिला और उसने एयरवर्क्स कंपनी को ज्वाइन किया। तो इस तरह गुरुजी ने उस पीरियड में जो भी उसके कष्ट थे वो अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू काट के और फिर से उसको जॉब मिली। सो शुक्राना गुरुजी, उनका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। और उसके बाद मेरा स्वयं का मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ। तो 95 में मुझे फर्स्ट टाइम कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। उसका ऑपरेशन भी 95 में ही हुआ था और उसके बाद 3rd स्टेज थी और मैं ठीक हो गई थी। वो तो अब समझ में आती है कि उस समय भी चाहे मैं गुरुजी के पास नहीं गई थी, नहीं पहुंची थी, उनकी पूरी कृपा थी, क्योंकि 3rd स्टेज में होने के बावजूद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और उसके बाद 2004 में डॉक्टर्स को फिर से लगा था कि राइट ब्रेस्ट में भी कैंसर की शुरुआत हो रही है, क्योंकि टेस्ट तो हमेशा होते रहते हैं। तो उस बार उनको टेस्ट के बाद ऐसा लगा था, तो उन्होंने कहा था कि आफ्टर 6 मंथ्स हम आपका फिर से टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना। वही वो टाइम था जब मेरी फ्रेंड गुरुजी के पास मुझे लेके गई और आफ्टर 6 मंथ्स जब चेकअप कराया, बोन स्कैन हुआ और बोन स्कैन होने के बाद डॉक्टर ने 3 पेशेंट्स को रोका, बाकी जितने बोन स्कैन उस दिन हुए थे उन सबको भेज दिया और 3 लोगों को रोका और उनसे कहा कि आप लोग रुकिए, आपसे हमें अभी बात करनी है। तो जिनको रोका उनमें मैं भी थी। और उसके बाद जब वो बोन स्कैन के टाइम अपने कंप्यूटर में उसी रूम में देखते हैं, आफ्टर दैट वो दूसरे रूम में जाके फिर से सारा चेक करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या है और क्या करना है। तो जिन 3 को रोका था उनका उन्हें कुछ दिख रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम बुलाया और कहा किरण शर्मा आप आइए। मैं गई उस रूम में, तो उन्होंने कहा जब हम बोन स्कैन कर रहे थे उस समय हमें दिखाई दे रहा था राइट साइड में कुछ, लेकिन अब हम बार बार देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो आप जाइए ऐश कीजिए। और उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे कहते हैं कि जा ऐश कर। तो डॉक्टर के मुंह से उन्होंने मुझे ये ऐश कीजिए ये वर्ड्स कहलवा दिए और उस दिन से लेके और आज तक गुरुजी ऐश ही करा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद एक और मैं सत्संग सुनाना चाहूंगी। मुझे स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम थी और कमर में बहुत तकलीफ रहती थी। सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, कहीं से कुछ ठीक नहीं हो रहा था, अलग अलग इलाज करा लिए, लेकिन
वो दर्द था वो ठीक नहीं होता था। जरा सा भी एक्सर्शन होना और दर्द अपने एक्सट्रीम पे आ जाता था। और सर्दी के मौसम में कुछ सालों से ऐसा होना शुरू हो गया था कि कमर झुक जाती थी और उसमें फिर चलना बहुत ही मुश्किल लगता था। लेकिन क्योंकि ये हर विंटर में होने लगा था तो मैं स्कूल जाती थी, तो मैंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। हस्बैंड छोड़ आते थे और वो ही ले आते थे। स्कूल में मैं क्लासेस नीचे लेती थी, ऊपर की मंजिलों में मैं नहीं जाती थी, अपनी क्लासेस को भी नीचे बुला लेती थी। तो ऐसे में जब गुरुजी के पास गए, फिर से विंटर्स आए, जून में गए थे, गर्मियां थी, फिर विंटर्स आए, विंटर्स में कमर का वही हाल हुआ, कमर वैसे ही झुक गई और उसी तरह से मैं स्कूल गई, जा रही थी और फिर थर्सडे आ गया। और थर्सडे को जब मैं स्कूल से घर आई और शाम हुई तो बेटे ने कहा, मम्मी आज तो आप नहीं जाओगी क्योंकि आज तो आपको चलने में तकलीफ हो रही है, आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, तो आज तो आप गुरुजी के पास नहीं जाओगी ना। तो मैंने उससे कहा कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो उसने कहा ठीक है, तो चलिए, और हम लोग गुरुजी के पास गए। उस दिन जब हम गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट पहुंचे तो जैसे ही हमने मेन गेट से एंटर किया तो इतनी खुशबू, मुझे गुलाब चंदन मिक्स खुशबू आती थी जब भी गुरुजी अपने रूम से आके आसन पे बैठते थे। तो जैसे ही वो रूम से निकलते थे और आसन तक चल के जाते थे, हम सब खड़े हो जाते थे और इतनी फ्रेग्रेंस पूरे हॉल में भर जाती थी। वही फ्रेग्रेंस मुझे मेन गेट से आनी शुरू हो गई और बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी ज्यादा जैसे मैं खुशबू के टब में नहा रही, और इतनी नाक में जा रही थी कि ऐसे लग रहा था कि अब और खुशबू लेना मुश्किल हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। तो एकदम मन में भाव आया, अरे गुरुजी आप यहाँ तक हमें लेने आए हो, क्योंकि ये खुशबू तो तभी आती है ना जब आप अपने रूम से निकल के आते हो, ये खुशबू तो आपकी खुशबू है। तो यही खुशबू के साथ साथ ही हम एम्पायर एस्टेट में अंदर पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ के, और सीढ़ियां अंदर की उतरने से पहले जो 2-3 सीढ़ियां होती हैं, उससे पहले जो थोड़ी सी जगह है, एंटर करते ही उस जगह पे गुरुजी बैठे थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। तो जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण छुए तो एकदम गुरुजी बहुत तेजी से उठ के खड़े हुए और सीढ़ियां उतर के सीधे अपने रूम में चले गए। तो मुझे लगा पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई कि मेरे पैर छूते ही गुरुजी एकदम उठ के चले गए और बेटा पीछे नहीं चरण छू पाया। तो उसके बाद हम भी वो 2-3 जो सीढ़ियां हैं उतर के, और जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया हम लोग वहां बैठ गए और फिर उसी तरह रोज की तरह हमने चाय प्रसाद लिया और शब्द सुने। शब्द इतने अच्छे लगते थे, वो शब्द सुनने इतना रस मिलता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसके पश्चात हमने लंगर किया, गुरुजी से आज्ञा ली और हम लोग घर आ गए। तो जैसे ही घर पहुंचे और मेरी बेटी ने जब दरवाजा खोला तो उसने कहा, मम्मी आप गई तो झुकी हुई थी और आई तो सीधी हूँ। जैसे ही उसने ये कहा तब ये एहसास हुआ कि हाँ, गई तो मैं झुकी हुई थी, आई तो सीधी हूँ, लेकिन एम्पायर एस्टेट से और वसंत कुंज आने तक मुझे ये बिल्कुल नहीं पता लगा कि मैं सीधी चल के आ रही हूँ। साथ में बेटा था, उसे भी नहीं पता लगा कि मम्मी सीधी चल रही है। तो गुरुजी ने कल्याण भी कर दिया और पता भी नहीं लगने दिया। ये एहसास घर आने के बाद हुआ।
तो शुक्राना गुरुजी, उस दिन जो कमर सीधी हुई उसके बाद दोबारा नहीं झुकी। तो गुरुजी तो ऐसे कल्याण करते हैं कि पता भी नहीं लगने देते। इसके अलावा मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी और वो भी प्रॉब्लम कब गुरुजी ने ठीक कर दी उसका भी मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ये भी मुझे मेरी बेटी ने ही कुछ समय के पश्चात कहा कि मम्मी पहले तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद कहती थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और फिर बच्चों को भी पता है वो दर्द कई दिन तक चलता था और बहुत तकलीफ में मैं रहती थी। तो कहने लगी अब तो आपने बहुत टाइम हो गया, कभी कहा ही नहीं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो तब मुझे उस समय इस चीज का भी एहसास हुआ कि अब मुझे सिर दर्द नहीं होता। तो मैं बहुत हैरान थी कि ये कैसे हो गया। तो ये जो गुरुजी ने कृपा की, ये भी बिल्कुल, गुरुजी तो ऐसे कृपा करते हैं, उसके अलावा भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या ठीक कर दिया होगा। और वही बिन मांगे, मैंने कभी उनसे नहीं कहा था कि मुझे तकलीफ होती है, मेरा ये तकलीफ दूर कर दीजिए, मेरी वो तकलीफ दूर कर दीजिए, ये मेरे मन में कभी नहीं आया था। चाहे मन में कई बार ये एहसास होता भी हो कि गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं, लेकिन वहां जैसे ही हम चरणों में माथा टेकते थे तो सब ब्लैंक हो जाता था, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था। तो इस तरह गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं। एक बार, अच्छा, गुरुजी जैसे कई लोगों को कई बार बुला के बात किया करते थे, लेकिन इस तरह मुझे अलग से बुला के उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। पर हाँ, मुझे सपने में दर्शन देके सपने में मुझे इंस्ट्रक्शंस वो जरूर देते थे। तो इसी तरह एक बार उन्होंने सपने में आके मुझे कहा, कट बोलिया कर। अब मैं नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठी तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ। तो बच्चों ने कहा, नहीं मम्मी, आपको किसने कहा? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो गुरुजी ने कहा है कट बोलिया कर, तो इट मीन्स मैं ज्यादा बोलती हूँ। तो ये उस समय बिल्कुल समझ में नहीं आई कि गुरुजी ने ये बात क्यों कही है। ये बात मुझे समझ में आई कुछ सालों के बाद, जब मुझे ये जॉ के एरिया में यहाँ मेरे को दर्द होना शुरू हुआ। और यहाँ दर्द होता था तो कभी लगता था दांत में दर्द है, कभी लगता था कान में दर्द है, और कभी यही दर्द यूं करके ऊपर सिर तक जाता था तो लगता था कि शायद सिर में दर्द है। लेकिन मैंने सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, डेंटिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं आपके दांत बिल्कुल ठीक हैं। कान दिखाए, उन्होंने कहा वो भी ठीक है। तो इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ईएनटी के डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने जब सारा चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि आपको जॉ का आर्थराइटिस हो चुका है और ये बहुत एक्यूट है, बहुत ज्यादा है, कि आप ये जो मुंह खोलती और बंद करती हैं इसमें बहुत आवाज आ रही है, तो इट मीन्स ये काफी बढ़ चुका है। तो अब आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ज्यादा नहीं बोलना है, आपको बहुत कम बोलना है, कट बोलिया कर। गुरुजी का ये कहना उस दिन मुझे समझ में आया कि उन्होंने क्यों कहा कट बोलिया कर। तो जब डॉक्टर्स ने ये कहा तो मैंने कहा मेरा तो प्रोफेशन ही बोलने वाला है, क्लास में कैसे चुप रहा जा सकता है बच्चों के साथ। तो ही सेड कि या तो आप अपना प्रोफेशन देख लो या आप खुद को देख लो, ये ना हो कि किसी दिन आपका मुंह खुला का खुला रह जाए। तो मतलब इतनी तकलीफ में उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि मुझे अपना मुंह कम से कम खोलना है, कम से कम बोलना है। और देखिए गुरुजी की कृपा, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत कृपा है उनकी कि देखिए अब उन्होंने इस लायक बना दिया है कि मैं
घंटा घंटा सत्संग भी कर लेती हूँ और जो भी मुझे सेवा गुरुजी देते हैं वो भी वो कृपा करके पूरी करवाते हैं। तो जितना भी शुक्राना करूं मैं उनका बहुत कम है। उसके बाद जैसे एक बार मुझे अपने घर के ब्रह्म स्थान में गुरुजी के दर्शन हुए। ये डाइनिंग रूम हमारा जहाँ पे है वही हमारा घर का बीचों बीच का स्थान है। उसी स्थान पे मैंने गुरुजी को आसन पे बैठे हुए देखा और उन्होंने कहा, तू की सोचनी है, जो तू लियानी है मैं वही पाना, मैं अपने कपड़े आपे पाके आना। अब ये उन्होंने क्यों कहा उसके पीछे का भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ मंथली सत्संग होते थे पहले, तो उसमें मैं हर महीने गुरुजी का चोला लाया करती थी। तो उसके लिए पहले उस समय सब लोग सूट के कपड़े लेके आते थे, तो मैं भी सूट का ही कपड़ा लाती थी और हर महीने जाती थी और लेके आती थी और वही हम आसन पे बिछाते थे। और जब ये सपना आया उससे कुछ दिन पहले मैं गुरुजी के लिए आसन के लिए वो लेके आई थी सूट का कपड़ा, और वहां मुझे 3 सूट बहुत पसंद आए। तो मैंने सोचा ये तीनों ले लेती हूँ, हर महीने लेने आती हूँ तो कोई बात नहीं, अब 3 महीने बाद आ जाऊंगी, मैं तीनों महीने के एक साथ ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे ये सपना आया और गुरुजी ने ये कहा, तू की सोचनी है, जो तू लियानी है मैं वही पाना, मैं अपने कपड़े आपे पाके आना। तो मुझे उस दिन ये मैसेज गुरुजी का समझ में आया कि मुझे आज के बाद सूट के कपड़े आसन के लिए नहीं लाने हैं। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, मुझे गुरुजी ने कहा था तो वो मैसेज मैं यही समझती हूँ कि वो मेरे लिए ही था। तो इसलिए उसका मैं तब से उसका पालन करती हूँ। मैंने उसके बाद से कभी भी सूट का कपड़ा गुरुजी के आसन पे नहीं बिछाया। तो उसके बाद एक मन में भाव ये भी आया, मैंने कहा कि हम लोग जैसे पहले हम गुरुजी के चरण के स्थान पे गुरुजी की जूतियां भी रखते थे, तो फिर पता नहीं अंदर से ही ये भाव आया कि गुरुजी तो ने कहा था कि मैं अपने कपड़े खुद पाके आना, तो गुरुजी जुतियां भी अपनी खुद ही पाके आंदे होंगे। तो मतलब ये मेरे लिए है, सबके लिए नहीं है। मतलब मेरे मन में ये भाव दिया तो मैंने उसके बाद से जुतियां रखनी भी बंद कर दी। और इसी तरह गुरुजी ने मुझे दर्शन कई बार दिए सपने में। एक बार के दर्शन है कि जैसे मेरा भी मन करता था कि मैं भी गुरुजी की सेवा करूं, उनको भोग लगाऊं, लेकिन मैं ये बात किसी को कह नहीं सकती थी। तो वो भी गुरुजी ने सपने में पूरी की और उन्होंने मुझे मंदिर का जो बेसमेंट है उसमें दर्शन दिए। उसमें गुरुजी का आसन लगा हुआ था और गुरुजी उसमें बैठे थे और उन्होंने मुझे आवाज लगाई, किरण जा भोग दी थाली ले आ। और मैं फिर भोग की थाली लेके उनके सामने आई और उन्होंने भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी मन में इच्छा आई गुरुजी ने वो पूरी की। और ये जब उन्होंने दिखाया उस समय मैं अंदर रूम में टीवी देख रही थी और देखते देखते अचानक से ऐसे लगा कि मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है और इतनी जोर की नींद आ रही थी कि मैं उस रूम से दूसरे रूम में चली गई और लेट गई। और उसके बाद अर्ध निद्रा अवस्था में मुझे ये सपना दिखाई दिया दिन के समय। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह से मुझे
स्टमक इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी, तो लूज मोशंस, पेट में दर्द, ये चलता ही रहता था बार बार। तो एक बार गुरुजी का बर्थडे का फंक्शन था और जाना था हमने गुरुजी के पास बड़े मंदिर, और उस दिन हम सब बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए, पर मुझे उस दिन स्टमक इन्फेक्शन वाली तकलीफ हो चुकी थी और मैं काफी तकलीफ में थी, काफी पेट में दर्द भी था, लूज मोशंस भी थे। तो मैंने सबसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉशरूम में जा रही हूँ, तो मैं बड़े मंदिर तक कैसे जाऊंगी। तो उस दिन मैं घर में रुकी, बाकी सब चले गए, मैं घर में अकेली थी और सबके जाने के बाद मुझे रोना भी बहुत आया कि मैं कितना जाना चाह रही थी गुरुजी के पास और मैं नहीं जा पाई। तो उसके बाद फिर मुझे वही अर्ध निद्रावस्था वाली मेरी अवस्था हुई और उसमें मैंने देखा कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और वहां पे गुरुजी आसन पे बैठे हैं और सब लोग अपनी अपनी प्लेट लेके अपनी उसमें थाली में भोजन ले रहे हैं और लंगर, उसके बाद लंगर के लिए आगे जा रहे हैं। और जब मेरे हाथ में जो थाली थी, प्लेट थी, वो लेके जब मैं आगे बढ़ी तो मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने थी और गुरुजी ने मेरी प्लेट में लंगर डाला और जो भी डाला वो मैंने खाया और उसके बाद फिर मुझे एकदम से नींद खुल गई और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। मैं वॉशरूम में गई, उसके बाद जब मैं वापस आई तो मेरा पेट दर्द भी ठीक था और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक थी। तो जब ये सब वापस आए तो मैंने इनसे पूछा, क्या आज लंगर में, जो लंगर में मैंने खाया था, मैंने पूछा कि क्या ये सब था? तो इन्होंने कहा हाँ था, तो यही सब, पर आपको कैसे पता? तो मैंने कहा मुझे भी गुरुजी ने ये सब खिलाया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुरुजी की इतनी कृपा रहती है, जब उन्हें ये पता होता है कि इतनी ज्यादा इच्छा है, उन्हें पता था मेरी बहुत इच्छा है उन तक पहुंचने की, मैं नहीं पहुंच पाई, तो उन्होंने कैसे मुझे अपने पास बुला के लंगर भी करा दिया और मुझे बिल्कुल ठीक भी कर दिया। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जितना भी हम शुक्राना करें गुरुजी का उतना ही कम है। सत्संग तो और भी बहुत हैं, वो अब हम आपस में मिलते रहेंगे और सत्संग जो गुरुजी शेयर करवाएंगे मैं करती रहूंगी। और एक बात मैं और कहूंगी कि मल्टीलिंगुअल ग्रुप ने पहले भी मुझे सेवा दी शिव पुराण पढ़ने की, और थैंक्स टू मल्टीलिंगुअल ग्रुप एंड मेन थैंक्स तो गुरुजी का ही है कि जिन्होंने ये सेवा दी ग्रुप के जरिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस ग्रुप में भी गुरुजी अंकल को जो भी मतलब उनको मोटिवेशन मिलती है कि ये करना है, सब गुरुजी ही करवा रहे हैं, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। गुरुजी की जीवनी भी 27 भाषाओं में नेशनल एंड इंटरनेशनल लिखी जा रही है और रीडिंग ऑफ शिव पुराण, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये भी 9 लैंग्वेजेस में पढ़ी जा रही है। ऐसे ही लाइट ऑफ डिविनिटी, इट्स बीइंग ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और गुरबानी शब्द की व्याख्या भी आई थिंक 13 लैंग्वेजेस में ये भी की जाती है। और अब तो 8 बजे से डेली जूम सत्संग भी हो रहे हैं।
तो इसी तरह गुरुजी ने जो ग्रुप में सेवा दे रखी है और ग्रुप के थ्रू जिन सबको सेवा दे रखी है, हम सब संगत को जो सेवा दे रखी है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने बैठ के धैर्यपूर्वक सत्संग सुना। थैंक यू, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत डिवाइन और ब्लिसफुल सत्संग था आंटी आपका। थैंक यू अंकल। गुरु परिवार ने आपकी जर्नी सुनी, गुरुजी महाराज के साथ बहुत भाव से सुनी और बहुत ही मैसेजेस हर आपके सत्संग ने दिए हैं किसी न किसी रूप में। मुझे पक्का है कि मतलब काफी संगतों को आपके ये जो आपने सत्संग शेयर किए हैं, मैसेजेस मिले हैं जरूर। इसी के साथ मैं माही आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा किरण आंटी का धन्यवाद करने के लिए। माही, ओवर टू यू माही आंटी। किरण आंटी का धन्यवाद कीजिए प्लीज। Over to you, Kiran. Over to you, Mahi aunty. I think she has some technical issues. Anil uncle, over to you. माही आंटी को धन्यवाद करने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। किरण आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका सत्संग बड़ा ही ब्लिसफुल था। सारी संगत को आंटी बहुत सारे उनके क्वेश्चनों के आंसर मिले हैं और आपकी जर्नी बड़ी गुरुजी के साथ डिवाइन रही है। गुरुजी ऐसे ही आपको और हम आपको ब्लेस करते रहें और आपके सत्संगों के थ्रू हम सारी संगत को निहाल करते रहे। यही अरदास है गुरुजी के आगे हमारी। और गुरुजी से ये भी अरदास है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और गुरु चरणों में आप ऐसे ही जुड़े रहें और हम सब भी आपके थ्रू गुरुजी के साथ जुड़े रहें। शुक्राना आंटी और शुक्राना संगत का भी जिन्होंने सत्संग अटेंड किया है। शुक्राना आंटी। थैंक यू अंकल, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अंकल शुक्राना भजन के लिए बोल सकते हैं। शुक्राना भजन। जय गुरुजी। अंकल शुक्राना भजन के लिए बोल सकते हैं। शुक्राना भजन। जय गुरुजी। अंकल शुक्राना भजन के लिए बोल सकते हैं। शुक्राना भजन। शुक्र करा मेरे दाता तेरा, शुक्र करा, 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 शुक्र करा मेरे दाता तेरा, शुक्र, शुक्र करा मेरे दाता तेरा, शुक्र, शुक्र करा मेरे दाता तेरा, शुक्र, शुक्र करा
तेरा दिसदा नहीं बसेरा विच तेरा मेरे दाता दिसदा नहीं बसेरा शुक्राना संगत जी। अब हम गुरु जी से आज्ञा ले सकते हैं। Blessings आगे आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी महाराज। फला शुक्राना आज्ञा गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी महाराज। फला शुक्राना आज्ञा गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।